करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने जारी बयान में कहा, उत्तर प्रदेश से मेरा आह्वान है कि आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील होने का वक्त है। यूपी से बेड न मिलने, टेस्ट न होने व रिपोर्ट देर से आने, ऑक्सीजन की कमी जैसी दुखद खबरें सामने आ रही हैं। कृपया अपनी नीति व्यवस्थित और स्पष्ट करिए, स्थिति को काबू में लाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं है। आप सोचिए कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीएम के पास जाके स्लिप लेने की जरूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नियमों का आप पालन करें। मास्क पहनिए, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिए, घर से कम निकलिए, हाथ खूब धोएं। तो इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और अपनी जिम्मेदारी भी आप पूरी सावधानी से आप निभाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू रहा। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें। ये चेन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अस्पताल भर रहे हैं, हम व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हर व्यवस्थाएं छोटी पड़ती चली जाएगी। और इसलिए पहला हमारा संकल्प, हम संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकेंगे और इसका उपाय हम घर में रहेंगे, अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 30 अप्रैल तक भोपाल के दवा बाजार में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजनों की उमड़ी भीड़। 4 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं मौजूद। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरस रहे मरीजों के परिजन अस्पताल में मरीज और इंजेक्शन के लिए परिजन हो रहे परेशान। जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। सरकार की सारी व्यवस्थाओं पर उठने लगे हैं सवाल। सरकार बता रही है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर भी मरीज के परिजन को नहीं मिल पा रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं मरीज। कोरोना संक्रमित मरीज के परिजन दर दर भटकने पर मजबूर है। एडिशनल एसपी आरएस मिश्रा मौके पर मौजूद आमजन से चर्चा करते हुए। भोपाल पिपरिया से भोपाल इलाज कराने आया परिवार हुआ नकली इंजेक्शन के ठगी का शिकार। कोरोना संक्रमित के परिजनों को एक युवक ने 47,000 का नकली इंजेक्शन देकर ठगा। परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दिन भर से हो रहे थे परेशान। इस बीच अस्पताल के बाहर देवदूत बनकर मिले युवक ने दिया इंजेक्शन दिलाने का झांसा और ठग लिए 47,000 रुपये। जब परिजन इंजेक्शन लेकर अस्पताल डॉक्टर के पास पहुंचे तब पता चला कि नकली है। इंजेक्शन मंडीदीप स्थित इंडस टाउन में किसी मेडिकल से दिलाया था। इंजेक्शन मिसरोद थाना क्षेत्र के 11 मील स्थित निर्मल अस्पताल में भर्ती है कोरोना संक्रमित प्रकाश सिलावट। शिवपुरी कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस आपदा के दौरान होने वाले विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो होगी कार्यवाही। शादी समारोह के समय रसोई भी होगी चेक। अगर आपने 50 से ज्यादा का खाना बनवाया तो होगी कार्यवाही। विवाह समारोह में टेंट, कुर्सी, टेबल भी 50 लोगों के हिसाब से ही होनी चाहिए। नियमों का पालन न करने पर मैरिज गार्डन होंगे सील। शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मैरिज गार्डन वालों को दिए दिशा निर्देश। बिना परमिशन के मैरिज गार्डन में नहीं कर पाएंगे शादी। कलेक्टर ने कहा कि जो आप लोग 50 लोगों को शादी में बुला रहे हैं उन लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड आपको परमिशन के दौरान संलग्न कराना होंगे। देखिए, मैरिज गार्डन में बुकिंग से कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। बुकिंग एक शुरुआत है। अगरचे कोई कार्यक्रम होना है तो उसमें एसडीएम की अनुमति चाहिए और एसडीएम अपने एसडीओपी से परामर्श करके अनुमति देंगे। ये 144 में उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ और करने के पहले, कोई और बाजा गाजा टेंट माइक करने के पहले एसडीएम की अनुमति की सोचे।
और एसडीएम की जो अनुमति होगी उसमें जो शर्तें होंगी वो ये होगा कि पहले वो ला करके देगा कि किस किस को बुला रहा है, नामजद, नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का नंबर, ये पर्चे पत्र का नंबर, ठीक। और सरकार की ओर से वीडियोग्राफी कराएंगे और एक ऑर्गेनाइजर कराएगा। दोनों में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो कार्रवाई होगी। 50 यही आदमी रहेंगे तो ही होगी। तो ये बहुत ही ये जो शर्तें हैं इनका पालन बहुत ही ज़रूरी है। तो बुकिंग से काम नहीं होगा, अनुमति से काम होगा, ठीक, अन्यथा सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।